अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर शाहनदीन टीवी में आप सबका वेलकम है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से, इसके अलावा नाम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से, इसके बाद आपने कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, इसके अलावा रेसिप्रोकल सीट और जो आपकी और सीट है मतलब उन सीट प्राइवेट सीट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इन सबसे पहले नए वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन है वो पीएमसी का रहा है, लेकिन हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से, इसके अलावा नाम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं नाम्स के हवाले से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपने नाम्स ने जो है वो अपना अलहदा एमडी कैट लिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने एडमिशन ओपन नहीं किए। उसकी वजह यह है कि वो नेशनल एमडी कैट का वेट कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल एमडी कैट जो 29 नवंबर को कंडक्ट हुआ और 13 दिसंबर को और उसका 16 दिसंबर को रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन अभी तक नाम्स ने अपने एडमिशन ओपन नहीं किए। नाम्स के जो एडमिशन है वो आर्मी मेडिकल रावलपिंडी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ खुसूसी तौर पे। तो उन्होंने इसलिए एडमिशन ओपन नहीं किए क्योंकि वो नेशनल एमडी कैट का वेट कर रहे थे कि नेशनल एमडी कैट हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही हम एडमिशन ओपन करेंगे। तो उन्होंने नेशनल एमडी कैट जो है वो भी 60% मतलब 120 मार्क्स के साथ पास करना लाजिम रख दिया है। मतलब ये कि अगर आप नाम्स का एमडी कैट क्लियर कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, लेकिन अगर आप एमडी कैट में आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मतलब कि आपको नेशनल एमडी कैट जो है वो क्लियर करना लाजिम था। अगर किसी का नेशनल एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ और नाम्स का एमडी कैट क्लियर है तो फिर भी उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह से बात करेंगे नाम्स अपने कब एडमिशन ओपन कर रही है, तो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो कल संडे तकरीबन 20 दिसंबर कल तकरीबन एक्सपेक्टेड, मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म कल ओपन हो जाएंगे, उम्मीद यही है कि कल की डेट तक ओपन हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ओपन कंफर्म में हो जाएंगे, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट है, एक उम्मीद है कि कल ओपन हो जाएंगे और कल ही वो अपने एडमिशन शुरू कर देंगे। और इस जो मेडिकल कॉलेजेस है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, तो इसमें जो आपकी फ़ी है वो तकरीबन 2,20,000 रुपये है। तो तकरीबन जो एक्सपेक्टेड डेट है इसमें तकरीबन आपके कल एडमिशन ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सिंध मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से। दोस्तों सिंध मेडिकल कॉलेज जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर जो है सिंध मेडिकल कॉलेजेस का जो था उनके वो एमडी कैट 50% था, मतलब 100 के साथ आप एडमिशन ले सकते थे। तो इस साल भी स्टूडेंट सोच रहे थे कि हम एमडी कैट जो है वो 50% के साथ मतलब अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने जो है इसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया है और उन्होंने भी कहा है कि हम जो एमडी कैट है वो हमें 60% मार्क्स चाहिए। मतलब पीछे वाले जो पिछले साल उन्होंने जो भी मतलब गेम खेली, जो कुछ हुआ वो सब अब नहीं चलेगा, हमें भी 60% मतलब 120 मार्क्स चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब ये कह रहे थे, पीएमसी ने पहले कहा था कि स्टूडेंट अगर किसी एक सूबे वाले दूसरे सूबे में एडमिशन लेना चाहे तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ अगर दूसरे सूबे वाले कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते तो हम इसके जिम्मेवार नहीं है। तो अभी तक तो किसी सूबे ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हो सकता है लगा दें, ये भी कोई नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि आप हम जो है वो एमडी कैट 60% और जो एफएससी है वो आपकी 65% होनी चाहिए। इसके लिए अगर इसके मेरिट फार्मूला के हवाले से बात करें तो इसका मेरिट फार्मूला जो है उसमें आपके एफएससी 40%, एमडी कैट 50% और जो मैट्रिक है वो 10% में रखी है। मतलब उन्होंने मैट्रिक जो फार्मूला है मेरिट फार्मूला वो इस तरह बनाया है कि 50% एमडी कैट, 40% एफएससी और 10% जो है मैट्रिक है। और उन्होंने कहा है कि जो एमडी कैट है वो आपका 60% के साथ पास करना लाजिम है। तो मतलब स्टूडेंट को एक उम्मीद थी कि अगर हमने 50% के साथ पास किया है तो हमारी एडमिशन हो जाएगा, जैसे उन्होंने जहन में किया होता। अब दोस्तों अगर बात करें कि आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के हवाले से, इसके अलावा इसकी जो रेसिप्रोकल सीट है, इसके अलावा जो इसकी डिसेबल सीट या चोलिस्तान वाली सीट है, उस हवाले से अगर बात करें तो दोस्तों अगर ये देखें भी, अगर यहाँ आप जैसे आप जानते हो ओपन क्लोज मेरिट, आप समझते हैं कि मेरिट इतने पे रुक जाएगा या ऐसे आएगा, या मेरिट जैसे भी आपकी एक जहन होता है कि मेरिट इतने पे रुकेगा या ओपन क्लोजिंग से नीचे, लेकिन असूल तकरीबन यही होता है जो ओपन क्लोजिंग मेरिट होता है, मेरिट उससे थोड़ा सा ऊपर ही रुक जाता है। और बात स्टूडेंट ये है आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है, आपने जिस पे अप्लाई करना है वो ओपन मेरिट पे करना है, ये ना कि आपने रिजर्व सीट पे। देखें बात स्टूडेंट जो है वो अपनी अना की खातिर वो ओपन मेरिट की खातिर रिजर्व सीट पे कर देते हैं। अब देखें भाई
रिजर्व सीट की खातिर उनकी जो ओपन मेरिट की सीट है वो खाली रह जाती है, मतलब उनके किसी और स्टूडेंट के साथ जो ये है मतलब जाती हो जाती है, वो ओपन की जगह रिजर्व सीट पे अप्लाई कर देते हैं और वहाँ चले जाते हैं कि यार मेरे वहाँ अच्छा मेरे मतलब अच्छी सीट मुझे मिल जाएगी, मेरे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। लेकिन जो उसकी सीट होती है ओपन मेरिट की वो खाली रह जाती है और वो अपने मतलब एक लोगों के साथ एक धोखा ही कर रहा होता है एक किस्म का। मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो ये है वो हो गया। तो इसके अलावा दोस्तों अगर इसके अलावा अगर इसके मेरिट फार्मूले के हवाले से बात करें, ये देखें अभी तक इसका कोई जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीएमसी का नहीं है कि हम ऐसे मेरिट फार्मूला बना रहे हैं या ऐसे ऐसे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है उसमें भी सिंध की तरह है, मतलब 50% एमडी कैट, 40% एफएससी और 10% जो है वो आपकी मैट्रिक होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।